इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर रोज कॉटर से, जो कि साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर है। रोज बहुत ही मेहनती डॉक्टर है, जो कि अपने पेशेंट्स की काफी कदर करती हैं। अब एक दिन रोज के पास एक नई पेशेंट आती है जिसका नाम है लॉरा, जो कि एक स्टूडेंट थी। इसके बाद नर्स रोज को बताती है कि कुछ दिनों पहले ही लॉरा के सामने उसकी आर्ट हिस्ट्री प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से लॉरा काफी डरी हुई है। इसके बाद रोज लॉरा से बात करके उसकी मदद करने की कोशिश करती है, और रोज के प्यार से पूछने पर लॉरा उसको बताती है कि उसे पिछले कई दिनों से कुछ दिखाई दे रहा है, जो कि इंसानों जैसा दिखता है, लेकिन उस इंसान को सिर्फ वही देख पा रही है और कोई नहीं। जिसके बाद रोज उसे बताती है कि यह सिर्फ उसका एक भ्रम है, जो कि उसके डरे होने की वजह से हो रहा है। लॉरा रोज को यह बताती है कि वो इंसान उसे देखकर बड़ी ही शैतानी तरीके से मुस्कुराता है, जिससे उसे और भी डर का एहसास होता है। इसके बाद रोज लॉरा से उस इंसान के बारे में पूछती है, जिस पे लॉरा उसे बताती है कि वो चीज कोई भी रूप ले सकती है और किसी भी इंसान की तरह दिख सकती है। लॉरा की कही सारी बातें रोज बहुत ध्यान से सुन रही थी कि तभी अचानक से लॉरा जोर जोर से चीखने लगती है और अपना आपा खो देती है। जिसके बाद रोज फोन करके मदद बुलाती है कि इतने में ही लॉरा की चीखने की आवाज एकदम से बंद हो जाती है, और जैसे ही रोज पीछे मुड़कर देखती है, लॉरा अपने हाथ में टूटे हुए वास का एक नुकीला टुकड़ा लिए खड़ी थी, जिसे देखकर रोज बहुत घबरा जाती है और वो लॉरा को शांत करने की कोशिश करती है कि तभी लॉरा वही शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए उसी वास के टुकड़े से अपना गला काटकर वहीं खुद को मार लेती है। इस हादसे के बाद रोज खुद भी काफी डर जाती है और सीधा अपने घर चली जाती है। अब धीरे धीरे रोज के साथ भी अजीबोगरीब घटना होना शुरू हो चुकी थी, जहां रात को अपने घर के कोने में ही उसे लॉरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने आखिरी बार देखा था। और ये देखकर रोज काफी घबरा जाती है, पर उतने में ही उसका फियांसे ट्रेवर वहां आ जाता है, जिसके बाद रोज उसे हॉस्पिटल में हुई सारी घटना के बारे में बताती है, और फिर दोनों रोज की बहन होली और उसके हस्बैंड के साथ डिनर करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जब रोज अपने हॉस्पिटल जाती है, तब उसे वहां जो मिलता है, जो कि रोज का एक्स बॉयफ्रेंड था, जो एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि आज भी कहीं ना कहीं रोज से प्यार करता है। लेकिन रोज अपने फियांसे टेवर के साथ जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी थी। इसके बाद रोज अपने ऑफिस की खिड़की के सामने खड़े होकर होली से बात कर रही थी, जहां होली उसे अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। तभी एकदम से रोज को बिल्डिंग के सामने फिर से हंसती हुई लॉरा खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर रोज घबरा जाती है और अपने ऑफिस से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद रोज कार्ल, जो कि उसका एक पेशेंट है, उससे मिलती है, जहां रोज देखती है कि कार्ल भी बिल्कुल लॉरा की तरह मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही रोज कार्ल से बात करने की कोशिश करती है, तभी वो अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बार बार रोज से एक ही बात कहता है कि वो मरने वाली है। ये देखकर घबराई हुई रोज स्टाफ से कार्ल को रोकने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही स्टाफ मेंबर्स कार्ल को रोकने जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि कार्ल तो एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर रोज हैरान हो जाती है। इस घटना के बाद रोज का बॉस रोज को थोड़े समय तक छुट्टी पर जाने को कहता है, क्योंकि लॉरा की मौत के बाद से काफी डिस्टर्ब लग रही थी। इसके बाद रोज घर जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में होली के बेटे के बर्थडे के लिए एक टॉय ट्रेन खरीदती है। इसके बाद रोज अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को रैप कर रही थी कि तभी अचानक से घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है, और चेक करने पर रोज देख रही है कि घर का पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ है। तभी वहां फोन की घंटी बजती है, जिस पर सिक्योरिटी कंपनी का एग्जीक्यूटिव उसे अलार्म के बारे में पूछता है, और तरह तरह के सवाल पूछने के बाद वह एग्जीक्यूटिव रोज को पीछे मुड़ने के लिए कहती है, और रोज जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी वो फोन दोबारा बजने लगता है, और रोज को एहसास होता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो बस उसका एक वहम था। इस बार फोन उठाने के बाद रोज को पता चलता है कि इस बार सच में कॉल आया है, जिसके थोड़ी देर बाद वहां पुलिस के साथ साथ ट्रेवर भी पहुंच जाता है। पुलिस के जाने के बाद रोज अपनी पेट कैट मुस्टेज को खाना खिलाने के लिए ढूंढ रही थी,
लेकिन उसे मुस्टैच पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद रोज परेशान होकर सो जाती है, लेकिन सोने पर भी रोज को अपनी माँ के भयानक सपने ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट थी और ड्रग ओवरडोज से ही उसकी माँ की रोज के बचपन में ही मौत हो गई थी। इन्हीं डरावने सपनों की वजह से रोज नींद से जाग जाती है और लॉरा वाले एक्सीडेंट के दिन की रिकॉर्डेड ऑडियो सुनने लगती है। उस रिकॉर्डेड ऑडियो में रोज को एक धीमी सी आवाज सुनाई में देती है, जो कि उसका ही नाम ले रही होती है। तभी अचानक से एक डरावना सा चेहरा रोज के सामने आ जाता है, जिसे देखकर रोज काफी डर जाती है। और तभी रोज की चीख सुन के ट्रेवर वहां आ जाता है और रोज को शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन रोज अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर मैंडलिन से मिलने जाती है, जहां रोज मैंडलिन को अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है। इसके बाद अगले दिन रोज के भतीजे का बर्थडे था और रोज अपने साथ हो रही सभी चीजों को भूलकर सीधा पार्टी में पहुंच जाती है और अपने भतीजे को वो गिफ्ट देती है। लेकिन जैसे ही वो उस गिफ्ट को खोलता है तो वहां सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मुस्टैच की लाश रखी हुई थी। ये देखकर पार्टी में सभी लोग शॉक हो जाते हैं और रोज भी काफी घबरा जाती है और रोते हुए सबको बताती है कि उसने तो गिफ्ट में खिलौना दिया था, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता है। तभी रोज देखती है कि फिर से एक इंसान उसे वही स्माइल दे रही है जो लॉरा ने दी थी। ये देखकर रोज चीखने लगती है और लड़खड़ाकर ग्लास की टेबल पर गिर जाती है, जिसके कारण उसे काफी चोट आती है। इसके बाद रोज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और थोड़ी ही देर बाद ट्रेवर रोज को लेकर घर आ जाता है, जहां रोज ट्रेवर को अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है। लेकिन ट्रेवर को लगता है कि शायद रोज पागल होती जा रही है, जिससे रोज गुस्सा हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद रोज रात को लॉरा और उसके प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है और उसे पता चलता है कि लॉरा के प्रोफेसर ने भी लॉरा के सामने अपनी जान लेने से पहले वही स्माइल दी थी, जैसे लॉरा ने रोज के सामने दी थी। अब अगली सुबह होती है और रोज उसी प्रोफेसर के घर जाती है ताकि वो और डिटेल्स जान सके। वहां उसे प्रोफेसर की वाइफ मिलती है, जो कि उसे बताती है कि प्रोफेसर की हालत अचानक ही खराब होने लगी थी और साथ ही प्रोफेसर कहते थे कि उन्हें एक मुस्कुराता हुआ इंसान दिखता है। प्रोफेसर की वाइफ रोज को यह भी बताती है कि प्रोफेसर की हालत खराब होने से कुछ दिन पहले ही एक लेक्चर के दौरान प्रोफेसर के सामने एक औरत ने अपनी जान ली थी। इसके बाद रोज जॉ से उसकी मदद मांगने जाती है, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था। कुछ देर ढूंढने पर जो को पता चलता है कि जिस औरत ने प्रोफेसर के सामने अपनी जान ली थी, उसी के सामने भी एक आदमी ने अपनी जान ली थी और वो आदमी भी बिल्कुल वैसे ही स्माइल कर रहा था जैसे लॉरा ने की थी। ये सारे सबूत लेकर रोज होली के घर जाती है, जहां होली उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर देती है। अब धीरे धीरे रोज की हालत बिगड़ने लगती है। तभी एक दिन रोज को जो का फोन आता है, जहां जो उसे बताता है कि अभी तक ऐसे स्माइल सुसाइड जैसे टोटल 20 केस आ चुके हैं, जिनमें से 19 लोगों ने अपनी जान ले ली थी, लेकिन सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसने किसी और की जान ली है और वो इंसान अभी जेल में है। इसके बाद रोज जो के साथ उस इंसान से जेल में मिलने जाती है, जहां वो आदमी उसे बताता है कि इस भूत को सिर्फ ट्रॉमा चाहिए, फिर चाहे वो किसी और का ही क्यों ना हो। इसलिए उसने खुद को मारने की जगह अपने पड़ोसी को ही मार दिया, जिसके कारण वो भूत उसकी बीवी के पीछे पड़ गया, जिसने उसे मरते हुए देखा था। आखिर में वो आदमी रोज को सलाह देता है कि अगर उसे इस भूत से बचना है तो उसे किसी और को मारना ही होगा। ये सुन के रोज बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद रोज वापस अपने घर पहुंचती है, जहां उससे मिलने डॉक्टर मैंडलिन आती हैं। जहां मैंडलिन और रोज बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां फोन की घंटी बजती है और जैसे ही रोज फोन उठाती है, तभी उसे पता चलता है कि वो फोन तो डॉक्टर मैंडलिन ने ही किया था। तभी रोज को एहसास होता है कि उसके सामने कोई और नहीं, वही भूत बैठा हुआ है। जिसके बाद वो भूत रोज को दबोचकर उसे कहता है कि उसका समय पूरा होने वाला है। इसके बाद रोज अपने हॉस्पिटल के बाहर कार में बैठी थी, जिसके बाद रोज एक चाकू लेकर अपने हॉस्पिटल अपने पेशेंट काल को मारने के इरादे से जाती है ताकि वो खुद बच सके। लेकिन जैसे ही रोज काल को मारने ही वाली थी, तभी उसे ये करते हुए रोज का बॉस उसे देख लेता है
और तभी एकदम से घबराकर रोज की नींद खुलती है और उसे एहसास होता है कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रही थी और वो अभी भी कार में ही है। इसके थोड़ी देर बाद रोज को जो का फोन आता है, जो उसे उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है। लेकिन रोज उसे बताती है कि वो भूत चाहता है कि उसे सुसाइड करते हुए कोई देख ले ताकि ये साइकिल हमेशा चलती रहे। लेकिन इस बार वो ऐसा होने नहीं देगी, इसलिए वो खुद ही इन सब से दूर जा रही है। इसके बाद रोज अपने पुराने घर जाती है और ये वही घर था जहां रोज ने बचपन में अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। इसके बाद रोज एक लालटेन जलाकर वहीं एक सोफे पर बैठ जाती है और तभी उसे अपनी मां वाले कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही रोज अंदर जाकर देखती है तो उसे उसकी मां सामने खड़ी दिखाई देती है। लेकिन रोज जानती थी ये उसकी मां नहीं बल्कि वही भूत है और तभी रोज की मां एक राक्षस का रूप लेने लगती है और जिससे डरकर रोज वहां से तेजी से भागती है। लेकिन आखिर में वो राक्षस उसे पकड़ लेता है और रोज का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रोज लालटेन से उस पर वार करती है, जिसके बाद वो राक्षस आग में जलने लगता है और धीरे धीरे ये आग पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर आग की चपेट में आ जाता है। उस घर से बाहर आकर रोज सीधा जो के घर जाती है और उससे अपनी हर गलती की माफी मांगती है और साथ में उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया भी अदा करती है। लेकिन तभी जो भी डरावने तरीके से मुस्कुराने लगता है और तभी रोज को एहसास होता है कि वो अभी भी उसी घर के बाहर ही है और वो भूत अभी भी उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। तभी जो सच में उस घर के बाहर आ जाता है ताकि वो रोज को बचा सके। लेकिन रोज जो को देखकर घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है ताकि जो को उस भूत से बचा सके, क्योंकि अगर जो ने भी रोज को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख लिया तो ये भूत फिर उस पर भी आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में रोज के सामने ही वो राक्षस हंसते हुए और बड़े और भयानक राक्षस में तब्दील होता जा रहा है, जिसके बाद वो राक्षस रोज के शरीर में दाखिल हो जाता है। इतने में दरवाजा तोड़कर जो अंदर आ जाता है, जहां वो देखता है अब रोज उसे वो डरावनी स्माइल दे रही है, जिसके बाद वो जो के सामने ही खुद को जिंदा जलाकर मार डालती है, जिसके कारण अब जो भी उसी भूत का अगला शिकार बन चुका था। तो ये थी स्माइल फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में